जैसे ही हमारा ध्यान एकाग्र होता है, थोड़ा सा टिकता है और अंदर में उतरने का प्रयास करता है, वैसे ही हमें बहुत तेजी से भय लगता है, डर लगता है। जैसे ही ध्यान गहराई में उतरता है, हमें उतनी ही तेजी से भय लगता है। ये लगता है कि जैसे मेरी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु का भय लगने लगता है। डरते हैं, अचानक से ऐसी छटपटाहट होती है कि हम ध्यान छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है। ये क्यों होता है, इसका क्या समाधान, इसे जानिए। देखो, ऐसा होता है, कोई भी साधक हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, अगर वो ध्यान करता है, ध्यान की गहराई में उतरता है, तो उसके भय की स्थिति आती है। इसलिए जिन्हें भय लग रहा है, उन्हें सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझे ही अकेला भय लग रहा है। ये सबको लगता है, इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान की एक अवस्था है, यह निश्चित सबको होता है। पहली पहली बार में अधिक डर लगता है, शुरुआत में अधिक डर लगता है। इसके लिए आपको रोज प्रयास करना होता है। डर में भी, भय में भी प्रयास करते रहना होता है। एक समय यह आता है कि किसी दिन अचानक आप डरते भी रहेंगे और प्रयास भी करते रहेंगे और अचानक डरते डरते ही अंदर में चले जाएंगे और एकदम से उधर को हो जाएंगे, यानी इधर से निकलेंगे, इधर से प्रवेश करेंगे, उस तरफ निकल जाएंगे। ऐसा महसूस होता है कि आप गिरते 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 बहुत तेजी से जाकर के कहीं टिक जाते हैं। जाके आप भयभीत ही होंगे, डर ही होंगे, लेकिन फिर होता यह है कि जब आप गिर जाते हैं, अंदर में घुस जाते हैं और अंदर एक जगह जाकर के रुक जाते हैं, उसके बाद फिर आगे से आपको डर नहीं लगता है। हो सकता है आप उस अवस्था में भी डर के ध्यान आपका भंग हो जाए और वापस आप बाहर आ जाएंगे और आंखें आपकी खुल जाएंगी। ये सब प्रक्रिया 1 सेकंड के 1 पल्स के बीच में हो जाती है। ये इतनी तेजी से होती है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली पहली बार में अधिक डर लगता है, भय लगता है, सबको लगता है, लेकिन आगे चल के यही डर आपका जब खत्म हो जाता है, तो फिर आपको ऐसी आदत हो जाती है कि आप रोज अंदर में प्रवेश करके इसके बगैर आप नहीं रह सकते हैं। फिर ध्यान करना आपको रोज इसकी आवश्यकता हो जाती है। आप इसके बगैर नहीं रह सकते हैं, इसके आदी हो जाते हैं और इसी में फिर आपको आनंद आने लगता है। इस आनंद के बगैर आप नहीं रह सकते हैं। आप जरा भी समय मिलता है, आप इसी आनंद में डूब जाते हैं, अपने ध्यान में चले जाते हैं। फिर ये स्थिति आ जाती है। प्राण 5 प्रकार से भयभीत होता है, जिसमें एक प्राण की ज्ञान अवस्था भी होती है, जो छठे स्थान को अवस्था को पा जाता है, फिर प्राण भयभीत नहीं होता है। प्राण का वास्तविक स्वभाव भय में ही रहना होता है, इसलिए वो सदा भयभीत रहता है। जब वो ज्ञान की अवस्था में भी पूर्ण ज्ञानता को पाता है, तो उसका फिर भय नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही कारण है कि आप जब साधना में उतरते हैं, तो आप अभी जीव अवस्था में ही हैं, क्योंकि प्रारंभिक है ना आपकी, अभी आपके अंदर में कोई ऐसा परिवर्तन तो हुआ नहीं है, यानी आप जीव भास में ही हैं और आप अपने शरीर को ही अपनी सत्ता मानते, अपना स्वरूप मानते। प्राण अज्ञानमय होने के कारण अपनी स्थिति में बदलाव देखता है।
उसके अंदर में बदलाव आता ना, क्योंकि जब आप ध्यान अंदर में लगाते हैं तो उसकी स्थिति में बदलाव आने के कारण वो भयभीत होता है। वो उसे अपनी विपरीत परिस्थिति को भी समझ सकता है, नहीं समझ सकता है, लेकिन वो विपरीत का भाव रखता है, भाव जगा लेता है और अंदर में भयभीत होता है। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। ये भय ज्ञान से ही जाता है। जब तक प्राण अज्ञानमय है तब तक ये भयभीत रहता है। जब ये ज्ञानमय हो जाता है, यानी आप जब अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, डर से ही प्रवेश करना पड़ता है। जब आप डर के माध्यम से ही अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, अथक प्रयास में लगे रहते हैं, तो जैसे ही अंदर में प्रवेश कर जाता है, दूसरी दुनिया का जहां उसने एक बार देख लिया, फिर उसके बाद से डर नहीं लगता है। पहले प्रवेश में ही ये भयभीत रहता है, लगता है कि कहां जा रहा हूं, मेरी मौत हो रही है। ये स्थिति इसकी बन जाती है। इसलिए आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य से रोज प्रयास करते रहो और ये दृढ़ निश्चय करो कि अब मुझे डरना नहीं है। रोज दृढ़ निश्चय करो, एक दिन आप निडर होकर के अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। बस उसके बाद आपका डर खत्म। फिर आपको डर नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। हमेशा के लिए डर हट जाता है। इसलिए आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, बस लगे रहना है, प्रयास करते रहना है। रोज प्रयास करो। देखो, आध्यात्मिक उपलब्धियां इस तरह से नहीं होती हैं कि आज आपने भजन में बैठ गए, आज मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आज मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ये सब तुम्हारे में नहीं होता है। तुम्हारे हाथ में केवल प्रयास है। जो आध्यात्मिक उपलब्धियां मिलती हैं, जितना जितना आपके ध्यान में अनुकूलता आती चली जाती है, उतरते चले जाते, सिंपल सी बात है। वैसे ही वैसे अंदर की सफलताएं भी मिलना प्रारंभ हो जाती हैं, यानी मिलती चली जाती हैं। यही तरीका होता है। इस ध्यान में हमें पता नहीं होता, इस ध्यान में इतनी सारी चीजें भरी होती हैं ना, पूर्व की तो भरी है, वर्तमान के जीवन की भी तमाम भरी होती सूक्ष्म रूप से। आपको लगता मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूं, मैं आराम से बैठा हूं, मैं तो अपना भजन कर रहा हूं, लेकिन आपको पता नहीं होता है सूक्ष्म रूप में आपका ये चित्त है ना, वो उन्हीं में फंसा होता है। ये चित्त वृत्तियां इतनी बारीकी से इधर उधर घूमती रहती हैं, उसी में हमारा ध्यान लगा रहता है, हमें पता ही नहीं होता है। इसीलिए तो हमारा भजन बनता नहीं है। कभी कभी काफी समय हो जाता है, एक लंबा समय हो जाता है, भजन नहीं बनता है, कोई अनुभव नहीं आते। उसका कारण भी यही रहता है। स्थूलवत तो हम जान रहे हैं, ध्यान नहीं कर, वो विचार नहीं कर रहे हम, कहीं भी मेरा इधर उधर दिमाग नहीं में एक ही जगह है, लेकिन आप सूक्ष्म को नहीं जानते हैं। इसकी जो सूक्ष्म परत है वो अभी एकाग्र नहीं है, उसमें ठहराव नहीं है। हमें बाहरी साधनाओं से लग रहा है कि हम खूब कठोर साधनाएं कर रहे हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं, ध्यान मग्न हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं आ रहे हैं। उसका कारण यही होता है कि जो ध्यान की सूक्ष्म परत है, जो हमारे समझ के परे है, वो अभी एकाग्र नहीं है। ये सूक्ष्म परत आप तब जान पाते हो जब आपकी स्थिति सूक्ष्म अवस्था में होती है। उस स्थिति में आप देखेंगे, तमाम साधकों के स्थानों को देखना, तो आप देख करके हंसेंगे कि वो प्रयास तो कर रहा है, लेकिन अंदर में उसका ध्यान नहीं लग रहा है। जो जिद्दी साधक होता है, जो साधना के प्रति अडिग होता है, वो रोज प्रयास करता है, तो ये सब बदलाव आ जाता है। आता तभी है। ध्यान के प्रति अगर आप उदारता रखते हो तो फिर सफलताएं मिल नहीं पाती हैं, क्योंकि आप ध्यान तो एक रोज लगना नहीं है, दूसरा ध्यान के लिए आपके पास समय भी नहीं है, और रोज मन आपका स्वच्छ या निष्पक्ष रहता है या चिंता मुक्त रहता है, ऐसा संभव नहीं होता है। हमारे जीवन में रोज कोई ना कोई हर क्षण ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस मस्तिष्क में तनाव पैदा हो जाता है, और तनाव की अवस्था में भजन नहीं होता है। इसे स्वस्थ चाहिए, शांत चाहिए, एकांत चाहिए, तभी भजन बन पाता है, तभी आपका ध्यान अंदर में उतर पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है।
बाकी का ऐसी आंख बंद करके आप कोई भी जप कर रहे हो या कुछ ध्यान कर रहे हो ऊपर ही ऐसे, तो वो आप भले ही आंख बंद करके करते रहो, वो अलग बात है। लेकिन वास्तव में गहराई में अंदर उतरने के लिए आपके ध्यान का केंद्र बिंदु पर जाकर के ठहरना आवश्यक होता है। उसके लिए एकाग्रता आवश्यक होती है और कड़ा प्रयास आवश्यक होता है, तब जाकर के अंदर में ठहराव होने लगता है। यही प्रारंभिक मेहनत होती है। देखो, शुरू शुरू में अगर आप अच्छी मेहनत कर लेंगे, अच्छे से अगर आप भजन कर लेते हैं, खूब मेहनत कर लेते हैं, नियम संयम से रख लेते हैं, तो फिर मैं आपको बताऊं आगे चल के फिर इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर आगे आपको ये सब प्रयास नहीं करने होते हैं। फिर अंदर बाहर होना बहुत आसान हो जाता है। फिर आपका ध्यान आसानी से लगने लगता है। फिर इतना कठोर मेहनत करना, घंटों तक बैठे रहना, ये नहीं होता है। फिर तो जब आप बैठेंगे तो क्षणिक में अंदर में प्रवेश हो जाता है और रोज अभ्यास करते करते बहुत आसान हो जाता है। बस शुरुआत में ही कष्ट होता है, तो इसके लिए आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। आप दिन भर के कार्य करते हुए शाम को एक निश्चित आदत बना लो, 1 घंटे 2 घंटे की बैठना ही है। और जब आप ध्यान में बैठो तो फिर आपके पास कोई भी विचार नहीं आने चाहिए। सारे काम फुर्सत करके बैठो। भोजन और भजन हमेशा फुर्सत में किया जाता है, जिस तरह से जीवाओ, तभी इसमें सफलता फायदेमंद होता है, हितकर होता है। तो इसलिए आपको ध्यान में डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है तो आपको रोज प्रयास करने की आवश्यकता है। इतना करते रहना, आप एक दिन अपने आप ही सफल हो जाओगे। गुरुदेव दयालु।